हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम नंबर 1 जो कि है माय मदर एट 66। ये क्लास 12th की पोएम है और इसको लिखा है कमला दास जी ने। कमला दास जी जो है वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव राइटर हैं और इस पोएम में वो अपनी मदर के बारे में बताती हैं। वो अपनी मदर के बारे में लिख रही हैं जो कि 66 ईयर्स की हैं। इस पोएम में जो पोएट है उनको रियलाइज होता है कि उनकी मदर जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। इसलिए पोएट को ये सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो जो है अपनी मदर से हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और एक और चीज़ जो इस पोएम में है वो पोएट को गिल्ट की फीलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये सोच के कि उन्होंने अपनी मदर का ढंग से ध्यान नहीं रखा। जब वो छोटी थी, जब उनकी मदर यंग थी तो उन्होंने अपनी मदर का ध्यान नहीं रखा। ये सोच के पोएट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, अब इस टाइम पोएट अपनी मदर का चाह के भी ध्यान नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि पोएट के पास खुद की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पोएट की भी एक अलग से फैमिली है जिसका उन्हें ध्यान रखना है। So this is what this poem is all about. So let's get started with the first stanza of the poem. Before let's see the class objective. इससे हमें पता चलेगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम पूरी की पूरी पोएम को समझेंगे डिटेल में और हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs एज वेल एज क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ हम डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी देखेंगे। Let's start the first stanza. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. इसमें difficult words कौन से हैं? First is beside, that means next to, किसी के साथ. Doors, sleep for a short time, थोड़ी देर के लिए सो जाना. Ashen is very pale या without any color. ये ज़्यादातर जब हम बहुत ज़्यादा इल होते हैं या हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, दैट टाइम जो हमारा फेस है उसका कलर थोड़ा उतर जाता है, दैट इज एशन. नेक्स्ट इज कॉप्स. कॉप्स इज अ डेड बॉडी, राइट. ड्राइविंग फ्रॉम अ पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. जो पोएट है वो ड्राइव कर रही हैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एक फ्राइडे मॉर्निंग को. शी इज ट्रैवलिंग विद हर मदर इन अ कार. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. पोएट की नजर जाती है अपनी मदर की तरफ. वो अचानक अपनी मदर को देखती है तो उनकी जो मदर है वो सो रही होती है. शी इज स्लीपिंग ओपन माउथ्ड. उनका मुंह जो होता है वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. जो उनका फेस है वो बहुत ज्यादा पेल होता है. उनके फेस पे कोई कलर नहीं होता और उनका फेस एक डेड बॉडी की तरह लग रहा होता है. और इस टाइम जो पोएट है उनको रियलाइज होता है कि उनकी जो मदर है शी इज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. उनकी मदर उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो इस टाइम लग रही हैं. इस पैराग्राफ में क्या था, जो पोएट है वो ट्रैवल कर रही है अपनी पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही है एक कार में अपनी मदर के साथ. और इस टाइम वो अपनी मदर को नोटिस करती है और उनको रियलाइज होता है और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जो उनकी मॉम है वो बूढ़ी हो गई हैं. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. इस पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड्स है स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग क्या होता है? रनिंग अवे, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज भागना. स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब ऐसे कुछ फैल जाना होता है, लेकिन हियर इट इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन हु आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स वेरी क्विकली. इसका इधर स्पिलिंग का मतलब है कमिंग आउट क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी कहीं से बाहर आना, राइट. बट सोन पुट दैट थॉट अवे. अभी क्या हो रहा था कि पोएट अपनी मदर को देख रही थी और शी वॉज रियलाइजिंग दैट शी इज वेरी ओल्ड नाउ. तो जब पोएट को बुरा लग रहा था उस थॉट से अपना मन हटाने के लिए, उधर से अपनी थॉट्स हटाने के लिए पोएट विंडो से बाहर देखने लगती हैं कार की. और उस टाइम उनको क्या दिखता है? शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. उनको ट्रीज दिखती हैं जो कि ऐसे लग रहा है कि जो ट्रीज हैं वो भाग रही हैं. अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो पोएट है उनकी कार बहुत ज़्यादा तेज आगे बढ़ रही है. उनकी कार चल रही है, मूविंग है, वो मोशन में है. तो इसलिए उनको लगता है कि जो ट्रीज हैं वो दूसरी तरफ भाग रही हैं. एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और उनको क्या दिखता है? उनको चिल्ड्रन दिखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं खेलने के लिए. अब जो ये ट्रीज हैं और चिल्ड्रन है ये क्या है? कंट्रास्ट में है एकदम मदर के साथ. जो मदर है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और जो ये ट्रीज और चिल्ड्रन है ये बहुत ज़्यादा यंग है. इस टाइम इनको देखते हुए पोएट को रियलाइज होता है कि जो ओल्ड एज है ये इनएस्केपेबल है, इससे कोई बच नहीं सकता और लाइफ को हमेशा एक बार खत्म होना ही होता है. अब जो ये चिल्ड्रन है दे विल ऑल्सो बिकम ओल्ड वन डे और जो ये यंग ट्रीज है ये भी बूढ़ी हो जाएंगी. सो दिस इज व्हाट द पोएट रियलाइजेस देन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. Here difficult words are yard. Yard क्या है? एक यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यार्ड यूज करते हैं. यूनिट है एक. वैन, वैन इज कलरलेस. पेल, पेल इज विदाउट एनी कलर और ये क्यों होता है? वीकनेस की वजह से होता है.
Ache is a continuous pain. एक पेन जो चलती रहती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, that is ache. But after the airport security check, standing a few yards away. अब जो पोइट है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं और वो सिक्योरिटी चेक के बाद खड़ी हुई है, मतलब वो सिक्योरिटी चेक के पीछे खड़ी है और उनकी मदर दूसरी साइड पे खड़ी है. तो व्हेन शी इज अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो फिर से अपनी मदर की तरफ देखती हैं. शी लुक्ड अगेन एट हर एंड शी इज वैन एंड पेल. जो मदर है वो अभी भी कलरलेस है और पेल है, अभी भी उनका चेहरा वैसा ही है जैसा पहले था. एज अ लेट विंटर्स मून. अब जो पोइट है वो कंपेयर कर रही हैं अपनी मदर के फेस को एज अ लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून सिंबलाइज करता है डेथ को और डेके को. इधर her mother's face resembles winter's moon as it is foggy and misty, ready to wither away any moment. जो ये मून है ये कभी भी छुप सकता है बादलों से, तो ये कभी भी दूर हो सकता है. That is how the mother is. वो कभी भी डेथ की वजह से वो कभी भी सेपरेट हो सकती है पोइट से. इधर पोइट ने कंपेयर किया है अपनी मदर के फेस को लेट विंटर मून से विद द यूज ऑफ एज. इसका मतलब यहाँ पे पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है सिमिली, राइट. ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. सो हियर एज इज यूज्ड, सिमिली इज यूज्ड हियर. Let's start the next paragraph, that is also the last paragraph of this poem. But soon fell that old familiar ache, my childhood's fear. All I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. Here, familiar ache क्या है? जो पोइट है वो रियलाइज कर रही हैं इस टाइम कि उन्होंने अपनी मदर का ढंग से ध्यान नहीं रखा और अब वो चाह के भी अपनी मदर का ध्यान नहीं रख सकती बिकॉज शी हैज हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हेंस इज द एक ऑफ हेल्पलेसनेस. अब पोइट कुछ नहीं कर सकती, सो शी इज फीलिंग वेरी पेनफुल राइट नाउ. माई चाइल्डहुड फियर. अब पोइट अपने चाइल्डहुड के फियर के बारे में बताती हैं. उनको चाइल्डहुड में एक फियर था, दैट वाज फियर ऑफ सेपरेशन. उनको डर था कि वो अपनी मदर से अलग हो जाएंगी कभी, जब वो एक छोटी बच्ची थी. और अब वो सेम फियर फिर से आ रहा है क्योंकि अभी भी उनको वही डर लग रहा है कि वो अपनी मदर से अलग हो जाएंगी. बट ऑल आई सेड वाज, सी यू सून अम्मा. नाउ उन्होंने अपनी कोई भी फीलिंग अपनी मदर के साथ शेयर नहीं की और उन्होंने सिर्फ अपनी मदर को एक ही चीज कही कि सी यू सून अम्मा. अब यहाँ पे एक आयरनी है. क्यों? क्योंकि पोइट को नहीं पता कि वो अपनी मदर को फिर से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी. स्टिल शी सेड सी यू सून अम्मा. वो होपफुल है कि शायद वो अपनी मदर को फिर से मिल पाए, लेकिन उनको पता नहीं है अभी. एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. ऐसे तो पोइट शी इज फीलिंग वेरी पेनफुल, बट उन्होंने इस सबको अपनी मदर से छुपाया और उन्होंने सिर्फ अपने फेस पे एक स्माइल रखी, एक होलो स्माइल रखी. वो फील नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट हैप्पी, पर वो फिर भी स्माइल कर रही थी ताकि उनकी मदर को पता ना चले कि वो कैसा फील कर रही है और ताकि वो छुपा पाए अपने गिल्ट को और अपने पेन को. सो हियर familiar ache was, she has not and cannot take care of her mother. Childhood fear it is, poet's fear of separation from her mother, and smile, she smiled to hide her guilt and pain. I hope it is clear to you all. Feel free to ask any query in the comment section down below. Now let us discuss MCQs and question answers, and please try to solve them yourself. खुद solve करके देखना, ठीक है? वीडियो पोस्ट कर लेना इसलिए. Where was the poet standing? First MCQ है, where was the poet standing? Option number A, at an airport. B, after the security check in the airport. In her mother's house. This is the third option. अभी एक ट्रिकी एमसीक्यू है. इसमें जो ए ऑप्शन है वो भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन से वाला है? बेटर ऑप्शन बी है, क्योंकि जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, राइट. तो इसलिए पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, उसके बाद ही चूज करना राइट ऑप्शन को. हियर द राइट ऑप्शन इज बी, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक इन द एयरपोर्ट. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब हर मदर? पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया था अपनी मदर को? ए, ब्यूटीफुल एंड यंग. उनकी मदर यंग थी और ब्यूटीफुल थी. बी, अगली लुकिंग. बुरी दिखती थी उनकी मदर. सी इज ओल्ड एंड पेल. वेरी इजी. द राइट आंसर इज सी, ओल्ड एंड पेल. थर्ड वन, हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज? ट्रीज की तरफ किसने देखा था? ऑप्शन नंबर ए, कमला दास. बी, मदर. सी, ड्राइवर ऑफ द कार. अब जो मदर है वो तो सो रही थी और ड्राइवर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ पोएम में, तो द राइट आंसर इज ए, दैट इज कमला दास. नाम याद होना चाहिए आपको. पोएट का नाम क्या है? कमला दास. Now let's see some question answers. Question number 1. Where was the poet coming from and where was she going? Poet कहाँ से आ रही थी और poet कहाँ से जा रही थी? This is the very first line of the poem. Poet कहाँ से आ रही थी? वो अपने पेरेंट्स के घर से आ रही थी after visiting them. Poet उनको विजिट करने गई थी और अब वो वहाँ से वापस आ रही थी. And now she was going to Cochin, from where she had to board an airplane for her journey back home. अब घर जाने के लिए उनको कोचिन से एक एयरपोर्ट में जाना था कोचिन में. So now she was traveling to Cochin. Second question, why does the poet feel her old ache and what is her childhood fear? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पोएट को उनका ओल्ड फेमिलियर एक क्यों फील हुआ था.
और उसका चाइल्डहुड फियर क्या था। ठीक है, तो ओल्ड फेमिलियर क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को देखा था और उनकी मदर बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। हर फेस लुक लाइक एन कॉप्स। दिया हुआ यहाँ पर आंसर, द साइट ऑफ अ मदर्स कॉप्स लाइक फेस अराउजेस दैट ओल्ड फेमिलियर एग इन हर हार्ट। हर चाइल्डहुड फियर रिटर्न्स, और उनका चाइल्डहुड फियर वापस आ गया था। इट वॉज द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। द फियर इज दैट विद एजिंग कमिंग decay and death, aging and decay are inevitable. No one can avoid them. Perhaps she herself may have to face all these things. This idea is quite painful and fearful to her. इधर कहा हुआ है कि जो एजिंग है, जो बुढ़ापा है और जो डेथ है, दीज आर इनएविक्टेबल। ये हर एक ह्यूमन की लाइफ में, हर एक लिविंग थिंग की लाइफ में एक बार आएगी और दे विल डाई, राइट। और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए पोइट को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ये सब चीजें उनके साथ भी होंगी और उनकी मदर के साथ हो रही हैं इस टाइम। सो दैट इज व्हाई शी वाज फीलिंग वेरी पेनफुल एंड fearful. Now let's look at the question number 3. How does the poet mother look like? What kind of images has the poet used to signify her aging and decay? हमें बताना है कि पोइट की मदर कैसे दिखती थी और कौन से इमेजेस, क्या सिंबल्स यूज किए हैं पोइट ने अपनी मदर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उनकी मदर कैसे दिखती थी? द पोइट मदर इज एट 66, वो 66 ईयर्स की थी और वैसी दिखती थी। शी इज सिटिंग बिसाइड हर, उनके साथ बैठी हुई थी, और द मदर वाज स्लीपिंग जस्ट लाइक ओल्ड पीपल डू ड्यूरिंग द जर्नी। हर फेस लुक्ड पेल एंड फेडेड लाइक ऐश, उनका फेस बहुत ज्यादा पेल था और फेड हुआ था जस्ट लाइक ऐश, या एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। Actually, she is an image of decay and death. Her ashen face looks like that of a corpse. Poet has compared her mother face to that of winter's moon, as it is also a symbol of death and decay. Poet ने compare किया है अपनी मदर के फेस को विंटर के मून से, क्योंकि वो भी एक सिंबल है डेथ का और डेके का। Now let's see question number 3. Describe the contrast of the scene inside the car with the activities going on outside. जो अंदर चल रहा है कार के, उसको कंपेयर करना है जो बाहर चल रहा है, उसको जो कंट्रास्ट है उसको दिखाना है। Describe the use of images that the poet employ to strike the contrast. और जो images poet ने use किया उसको भी describe करना है। Inside the car sits an old mother beside the poet. She's 66 year and aging. कार के अंदर क्या है? कार के अंदर एक ओल्ड मदर बैठी है जो कि 66 ईयर्स की है और वो अभी और बूढ़ी हो रही है। ठीक है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस जो है वो बहुत ज्यादा पेल है, लाइक अ कॉप्स। एंड द वर्ल्ड आउटसाइड प्रोवाइड्स अ स्टार्क कंट्रास्ट, और जो बाहर है वो एकदम अलग है इससे। The young trees seem to be running past or sprinting. बाहर क्या है? बाहर young trees हैं जो कि sprint कर रही हैं, जो कि run कर रही हैं। ठीक है, और जो मदर है वो क्या कर रही है? वो सो रही है। मदर जो है वो ओल्ड है और जो ट्रीज हैं वो यंग है। The children are coming out to play. और जो चिल्ड्रन है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। The ashen and corpse like is contrasted with the young trees sprinting outside and the merry children coming out of their homes. अब जो ये उनकी मदर है उनका कंट्रास्ट है किससे? ट्रीज से और चिल्ड्रन से। That is it. बस यही लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट? हाउ डिड शी हाइड देम? पोएट को कैसा फील हो रहा था एयरपोर्ट पे और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपाया? द पोएट एक्सपीरियंस्ड 2 ऑपोजिट एंड कंट्रास्टिंग फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट। पोएट को एयरपोर्ट पे 2 अलग अलग फीलिंग्स हुई थी और दोनों की दोनों एक दूसरे से अलग है काफी ज्यादा। द एशन एंड द पेल फेस ऑफ हर मदर brought an image of decay and death, but she immediately hid her feelings. She composed herself and tried to look normal. अब उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था अपनी मदर को बूढ़ा देख के, लेकिन उन्होंने अपनी इस फीलिंग्स को छुपा लिया। एंड शी ट्राइड टू लुक नॉर्मल, उन्होंने नॉर्मल दिखने की कोशिश की, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। शी स्माइल्ड कॉन्टिन्यूसली टू एश्योर हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन। उसके बाद पोइट ने उनको क्या बोला था? पोइट ने बोला था सी यू सून अम्मा, सी यू सून मॉम। तो उन्होंने उनको एश्योर किया था कि वो अपनी मदर से फिर से मिलेंगी। तो देयर वाज 2 फीलिंग्स, एक तो नॉर्मल होने की फीलिंग थी और उसके बाद एश्योर किया था दैट दे विल मीट अगेन। सो दैट वाज इट। पूरी पोएम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बताना कि आपको ये वाला ऐसी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है या नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।